नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के संकल्प को वैश्विक चर्चा का केंद्र बिंदु बताया। कहा, यह बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलावों से प्रेरित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस वर्ष स्वदेश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में अब तक लगभग 95% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने केरल में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। कुश्ती में अंतिम पंघाल और हर्षिता ने बुडापेस्ट में पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते। और शतरंज में सभी 4 भारतीय खिलाड़ी जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का संकल्प वैश्विक चर्चाओं का केंद्र बिंदु है, जो बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन से प्रेरित है। श्री मोदी ने इसका श्रेय भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों को दिया, जो विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। इन बदलावों का प्रमुख पहलू सामाजिक, भौतिक और डिजिटल क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचा है। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने पिछले 1 दशक में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों का निर्माण, करोड़ों शौचालय, 12 करोड़ से ज्यादा नल जल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर नई सड़कें और राजमार्ग, नई रेलवे लाइनें, छोटे शहरों में हवाई अड्डे और गांवों तथा घरों तक व्यापक इंटरनेट पहुंच शामिल है। यहाँ नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। हमने यहाँ के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कारखाने हो या खेत, हर प्रयास 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से ही प्रेरित है। हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के माध्यम से सरकार के एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड दृष्टिकोण पर बल दिया। इसमें पश्चिम बंगाल सहित 6 पूर्वी राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाना शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कल केशव स्मारक शिक्षा समिति के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai, and now we are starting the manufacturing of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on, and we'll have the first made in India chip in this year 2025. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। वे आज सुबह IIT हैदराबाद में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 7 करोड़ 48 लाख से अधिक फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं। ये कुल गणना प्रपत्रों का 94.68% है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब केवल 5.2% मतदाताओं को ही अपने भरे हुए फॉर्म जमा कराने हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत जिम्मेदार देश है और अपने कानूनी दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा के प्रावधान को सर्वोपरि मानता है। श्री जायसवाल ने जोर देकर कहा कि विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। बैठक में संघर्ष, व्यापार तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, ऋण और जलवायु संबंधी आपदाओं सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने AK-47 और स्वचालित राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल और आसपास के इलाके में गहन छानबीन अभियान जारी है। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून अधिवेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित कराए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव में भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश की प्रगति को प्रदर्शित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन उपलब्धियों को उजागर करने और भविष्य के निवेश अवसरों की तलाश के लिए निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित नए उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ कई गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी, उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से उम्मीद से कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आज हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में जो 3 चरणों में हमारा 1 लाख करोड़ से अधिक की जो ग्राउंडिंग हो गई है, का हम एक उत्सव कर रहे हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया। ये पहल सरकारी कार्यस्थलों में महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मेघवाल ने इस पहल के लिए विभाग की प्रशंसा करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान को साकार करने की दिशा में सार्थक कदम बताया। प्रधानमंत्री जी ने एक ध्येय वाक्य दिया था कि हम फिट तो इंडिया फिट, तो हमें फिट रहना चाहिए फिजिकली, मेंटली, और हम फिट रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। और ये लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय ने इसमें एक कक्ष बनाया है, विशेष करके महिला आरोग्य कक्ष, जिसमें थोड़ा फिटनेस के कुछ इक्विपमेंट है, कुछ उनकी जो फिट रहने के लिए जो नेसेसिटी आवश्यकताएं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इन्होंने। अच्छा प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है, नवाचार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ओडिया फिल्म श्री जगन्नाथ नका नवकलेबरा देखी। ये भक्तिमय और ऐतिहासिक फिल्म महाप्रभु श्री जगन्नाथ के पवित्र नवकलेवर यानी शरीर परिवर्तन अनुष्ठान की कहानी पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने सरकार द्वारा रॉबर्ट वाड्रा पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के एक मामले में श्री वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि श्री गांधी की टिप्पणी दर्शाती है कि उनकी पार्टी अब भी आपातकालीन मानसिकता में विश्वास करती है। पूरी तरह से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो है भागीदार दिखते हैं। राहुल गांधी जब असम में थे तो उन्होंने एक प्रकार से धमकी दी थी
हिमांता बिस्वा शर्मा जी को कि आप गिरफ्तार होंगे, जल्दी गिरफ्तार होने वाले हैं। ये कांग्रेस की जो इमरजेंसी की मानसिकता है वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट। इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। 2 दिन का ये सम्मेलन विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित है। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अन्य गणमान्य अतिथि सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में देश भर के 100 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका समापन 20 जुलाई को काशी घोषणा पत्र के साथ होगा। ये दस्तावेज नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। मेजबान इंग्लैंड और भारत की महिला टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में होगा। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। हंगरी के बुडापेस्ट में बुलाक इम्रे और वर्गा यानोश मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारतीय महिला पहलवानों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीत लिए हैं। ओलंपियन अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। हर्षिता ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। नेहा सांगवान को 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक मिला। 50 किलोग्राम वर्ग में नीलम ने कांस्य पदक जीता। उधर फिडे महिला शतरंज विश्व कप में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इस बीच बिहार में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट आज से शुरू हो रही है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा है कि पूरे देश के 400 से अधिक एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एथलेटिक्स मीट का आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कर रहे हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने आज केरल के 5 जिलों मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में आज अवकाश रहेगा। एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद कनक। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ को अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का समाचार जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने इसे लश्कर तैयबा का मुखौटा संगठन बताते हुए लिखा है, भारत ने कहा समय से उठाया गया कदम। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, विदेश मंत्री जयशंकर बोले ये आतंक पर आपसी सहयोग का सबूत। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पंजाब केसरी और अमर उजाला की पहली खबर है। बिहार, पश्चिम बंगाल को योजनाओं की सौगात और मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की खबरें अखबारों में छाई हुई हैं। हिंदुस्तान लिखता है, मोदी बोले घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। देशबंधु ने श्री मोदी का वक्तव्य दिया है, पुणे की तरह बनेगा पटना, गुरुग्राम जैसा गया जी। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय मानक ब्यूरो का आदेश दिया है, 9 कैरेट सोना भी होगा खरा, हॉल मार्किंग होगी अनिवार्य। सोने की घड़ियों और पैन पर हॉल मार्किंग अनिवार्य नहीं होगी। दैनिक भास्कर ने केरल के कन्नूर में रीडिंग थिएटर के बारे में लिखा है, यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसे अभिनय के माध्यम से जीवंत भी किया जाता है। राजस्थान पत्रिका ने महाराष्ट्र में सांगली जिले के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किए जाने का समाचार पहले पन्ने पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के संकल्प को वैश्विक चर्चा का केंद्र बिंदु बताया। कहा ये बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलावों से प्रेरित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस वर्ष स्वदेश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में अब तक लगभग 95% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने केरल में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। कुश्ती में अंतिम पंघाल और हर्षिता ने बुडापेस्ट में पुलाक इम्रे और वर्गा यानोश मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते। और शतरंज में सभी 4 भारतीय खिलाड़ी जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।